नमस्कार, आप देख रहे हैं करंट पॉलिटिक्स न्यूज और मैं आपके साथ आकांक्षा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा, आज प्रदेश के सभी अधिकारियों की बैठक रखी गई है। 2021 का लक्ष्य 2640 करोड़ का लक्ष्य रखा है। अब तक 2407 करोड़ का राजस्व प्राप्त कर लिया है। राजस्व का 2021 का जो लक्ष्य हमारा 2640 करोड़ का लक्ष्य रखा है और 2640 करोड़ के एवज में अभी 2554 करोड़ प्राप्त हो चुके हैं। तो राजस्व बहुत जरूरी है प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए। उसमें हमारा विभाग भी एक अहम कड़ी है, ये पूरी कोशिश कर रहा है। दूसरा, अभी बहुत सारी घटनाएं जो घट जाती हैं जाने अनजाने में, उनको रोकने के लिए भी हमने सघन अभियान चलाया था, चेकिंग अभियान। उसके भी बहुत अच्छे नतीजे आए हैं। बहुत से लोगों में अब डर व्याप्त है कि चेकिंग पर्याप्त हो रही है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार जो गाड़ी फुलफिल नहीं है उस पर कार्रवाई भी हो रही है। इससे बहुत सी गाड़ियों के जुर्माना भी हमने किए हैं। विधानसभा में विधायक बृजेंद्र सिंह राठौर ने लगाया आरोप, स्मार्ट सिटी का जिस तरह से भोपाल से बैठे बैठे ऑनलाइन पूरे प्रदेश में भूमि पूजन किया जा रहा है, उससे लगता है कि आचार संहिता लागू होने वाली है, सरकार जाने वाली है। मुख्यमंत्री जी ताबड़तोड़ लोकार्पण कर रहे हैं और पैसा कोई मंजूर कराए, किसी ने शुरुआत की हो, लेकिन भोपाल में ही बैठ के पूरे मध्य प्रदेश के लोकार्पण हो जाते हैं। मैंने आज विधानसभा में, मेरा प्रश्न था, तत्कालीन मंत्री जयवर्धन सिंह जी की घोषणाओं के आधार पर कि उन्होंने पृथ्वीपुर के नगरीय विकास की योजनाएं की घोषणा की थी। तो आज जवाब आया है कि घोषणा की थी, ये सत्य है, और उनके लिए कमलनाथ जी की जब सरकार थी तभी पैसा मंजूर कर दिया गया था। लेकिन शेष पैसे के बारे में एक शब्द नहीं कहा गया कि जब नई सरकार है, 1 साल से सरकार है, तो प्रश्न में ये भी बताना चाहिए था कि नई सरकार कौन सा पैसा खर्च कर रही है। लेकिन उसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी ने भोपाल से कर दिया। अभी स्मार्ट सिटी की, जैसे आप प्रश्न पूछ रहे हो, भोपाल का ही मैं देखता हूँ स्मार्ट सिटी का लोकार्पण हो चुका है। लेकिन आप भी भोपाल में रहते हैं, मैं भी भोपाल की सड़कों पर रोज़ निकलता हूं, क्योंकि आने जाने का रास्ता वही न्यू मार्केट से माता मंदिर तक, ना तो वो पूरी सड़क बन पाई है, ना वहां पर बिजली के पोल अभी तक लगे हैं, ना वहां पर प्लांटेशन हुआ है। सारे काम उबड़ खाबड़ पड़े हैं। लेकिन ताबड़तोड़ तरीके से 20 दिन पहले लोकार्पण कर दिया। ऐसे लगता है जैसे कि या तो किसी को ये डर है कि हमारा पद जाने वाला है, या हो सकता आचार संहिता का डर हो। तो ऐसे लोकार्पण करने का कोई औचित्य नहीं बैठता जिनके काम पूरे ना हो चुके हों, और ये परिपाटी वर्तमान में मध्य प्रदेश में चल रही है, जो गलत है। केंद्र सरकार जो पैसा आदिवासियों के लिए, विकास के लिए भेजा था, आज दिनांक तक उस पैसों का प्रदेश के आदिवासियों के विकास के लिए नहीं रिलीज किया गया। 3-4 दिन में विधान सत्र समाप्त होने वाला है। केंद्र सरकार से टीएसपी का जो पैसा वित्त वर्ष 2020 और 21 का जारी हुआ था, अभी विधानसभा सत्र के 2-4 दिन और बचे हैं और अब तक वो पैसा आदिवासी क्षेत्रों में नहीं पहुंचा है। हम प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि जो वित्त वर्ष 2020 और 21 का आदिवासी क्षेत्रों के विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए पैसा जारी हुआ था, वो पैसा इस बजट सत्र से पहले जारी करे और क्षेत्र में आदिवासी क्षेत्र का विकास के लिए आगे सरकार काम। पुलिस विभाग की डॉग स्क्वाड टीम में नजर आएंगे अब देसी डॉग भी। विदेशी डॉग की तरह ही दी जा रही है देसी डॉगों को ट्रेनिंग। इंडिया के 6 नस्ल के डॉगों को किया जा रहा है शामिल। डॉग्स को खरीद कर ट्रेनिंग उनकी प्रारंभ की गई है और उनकी अभी एज जो है अभी 2 से 3 माह के हैं सभी पक्ष, और सभी का स्वास्थ्य अच्छा है। और पूर्व में भी आर्मी और पैरामिलिट्री द्वारा जो इनमें से कई ब्रीड्स हैं, मुधोल हाउंड और अन्य जो ब्रीड्स हैं, उनको वेरियस पर्पजेज़ के लिए यूज किया जाता रहा है। पहले भी इनकी उपयोगिता और महत्वता सिद्ध हुई है। और इसी तारतम्य में माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भी मन की बात में कहा गया था कि हमारे यहाँ जो श्वानों की देसी प्रजातियाँ हैं, उनमें कई बहुत ही उन्नत किस्म की हैं। उनकी जो सेंस ऑफ स्मेल है, उनकी जो कॉम्पिटेंसी है, उनकी जो शारीरिक क्षमता है और उनका जो एंड्योरेंस है, वो कई मामलों में जो है विदेशी श्वानों से कम नहीं है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए
पीटीएस डॉग द्वारा जो है ये प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है और होपफुली इसके अच्छे परिणाम होंगे। और मध्य प्रदेश पुलिस जो है द्वारा किया जा रहा है नवाचार जो है अपने आप में पहला प्रयोग है। और इसके लिए जो है आज मेरे द्वारा यहाँ इंस्पेक्शन भी किया गया, इसमें वेटनरी डॉक्टर्स के साथ में चर्चा की गई और आवश्यक उनसे दिशा निर्देश उनको दिए गए हैं। साथ ही यहाँ जो पीटीएस डॉग हैं, पीटीएस डॉग के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको भी जो यहाँ की डॉग केनल है उसके रखरखाव के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं कि डॉग केनल में चूँकि नए पप्स हैं किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो, उसकी रेगुलर साफ़ सफाई हो, रेगुलर उसका ट्रीटमेंट किया जाए और उनके जो है बिहेवियर और अन्य जो पैटर्न्स हैं हेल्थ से रिलेटेड जो क्राइटेरिया हैं उन सभी का ध्यान रखा जाए। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एमपी प्रजापति ने मीडिया को बताया पिछले 10 साल में विद्युत मंडल का नौका झोंका कितना लाभ और कितना घाटा रहा। विद्युत मंडल ने पिछले 10 साल में कितने दाम बढ़ाए, इस वर्ष मंत्री जवाब दें। प्रश्न मेरे माध्यम से था जिसके बारे में संतुष्ट न होकर हम लोगों ने बहिर्गमन भी किया। दूसरा प्रश्न मेरा आज प्रश्नोत्तर 12 पे था। पिछले 10 साल में विद्युत मंडल का क्या लेखा जोखा रहा, कितना लाभ और कितना घाटा रहा। विद्युत मंडल ने 2010 से लेकर अभी तक कितने बार बिजली के दाम बढ़ाए, ये मेरा प्रश्न था आज। और मैंने साफ प्रश्न किया, क्या इस वर्ष मंत्री जवाब दें आप टैरिफ बढ़ा रहे या नहीं बढ़ा रहे। उन्होंने क्या विद्युत नियामक आयोग बढ़ाता है, मेरा प्रश्न था विद्युत नियामक आयोग को प्रस्ताव कौन देते हैं, विभिन्न कंपनियां देती हैं और उस आधार पर टैरिफ बढ़ते हैं। 2010 में बिजली का क्या भाव था घरेलू, 3 रुपया 6 पैसा, और आज 10 साल बाद उसी बिजली घरेलू का क्या दाम है टैरिफ, 5 रुपया 13 पैसा, दुगने भाव हो गए। कमर्शियल 10 साल पहले 2010 में थे 5 रुपया 70 पैसे और आज 2020 में है 8 रुपया 58 पैसे। ऐसे इंडस्ट्रीज 2010 में टैरिफ था 4 रुपया 89 पैसा और आज 2020 में है 8 रुपया 37 पैसा। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।